बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशाबाद रखे, जहाँ रहें मुस्कुराते रहें। आज एक शानदार रेसिपी है आप लोगों के लिए। गोभी का पराठा सुबह को नाश्ते में मिल जाए और जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल अगर ऐसे मिल जाए और साथ में थोड़ी सी दही भी मिल जाए तो दुनिया में ही आपको जन्नत का नज़ारा हो जाएगा। इतना मज़े का ये पराठा होता है। आप ऐसे बनाएं, खिलाएं दूसरों को और फिर आप देखें कि कैसे आपकी वाह वाह होती है। तो चलें जी, ये बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे है मेरे पास गोभी का फूल, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। ठीक है, अब हम इसकी करते हैं कटिंग और मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कटिंग के बाद हमने करना क्या है। इस तरह से हम इसकी कलियाँ अलग कर लेंगे और करने के बाद हमने अच्छे से इसे देखना है, क्योंकि इसके अंदर कीड़े होते हैं। इस तरह अलग करके अच्छे से हम इसे देख लेंगे, ठीक है, ताकि के अंदर कोई कीड़ा ना हो। और यहाँ पे मैंने अलग कर लिए हैं। तो अब हम इसे करेंगे ग्रेट। ठीक है, ग्रेट हमने इसलिए करना है कि हमने लिक्विड डो से पराठा बनाना है, तो जिसके लिए ग्रेट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ग्रेट हो चुका है। तो अब मैंने लिया एक बॉल और उसमें ये गोभी जाएगी, थोड़ा सा चॉप किया हुआ प्याज जाएगा और 3 से 4 अदरक बारीक सब्ज़ मिर्च जाएगी। और अब इसमें जाएगा धनिया बिल्कुल बारीक कटा हुआ। और अब इसमें जाएगी चॉप की हुई अदरक। अदरक गोभी के पराठे में बहुत ज़रूरी होती है, इससे इतना ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। चलिए आप पाउडर मसाले ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी रेड मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। और इसमें हम थोड़ी सी सिर्फ ब्लैक मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। इसे हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदे का। और मैदे को ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। एकदम से हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस हाफ कप हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से करेंगे मिक्स और देखेंगे और हमें कितने पानी की ज़रूरत है। क्योंकि हमने जो ये लिक्विड डो बनानी है, ये ना तो हमने बहुत गाढ़ी बनानी है और ना ही बहुत पतली। तो यहाँ पे अभी और पानी थोड़ा सा चाहिए था और मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया है। ये देखिए, अब ये हो गया है परफेक्ट हमारी डो, जो कि हमें पराठे के लिए चाहिए। इससे ना ज़्यादा गाढ़ी ना इससे ज़्यादा पतली। पैन को मैंने गैस पे रख दिया है। तो अब हम इसमें इसे ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद हम चम्मच की मदद से इसे सेट कर लेंगे और 2 से 3 मिनट ऐसे पकने देंगे। हम 2 से 3 मिनट हो जाएंगे, फिर हम इसे नीचे से थोड़ा सा हिला देंगे। ये देखिए, अब ये हिल गया। तो चले अब हम थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे और साथ ही मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। और साइड चेंज करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा इसे प्रेस करते जाएंगे ताकि कि ये अच्छे से नीचे से पक जाए। और थोड़ा सा ऑयल हम और लगा देंगे। हाँ, बिल्कुल इतना। यहाँ पे मैं ऑयल लगा रही हूँ, आप देसी घी भी लगा सकते हैं, आप मक्खन भी यहाँ पे लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वही आप लगाएं। तो ये देखिए, दोनों साइडों से ये अच्छे से पक गया है। तो चलें अब हम एक और बना लेते हैं। तो यहाँ पे पैन बिल्कुल गर्म है। इसके अंदर और डालने के बाद हम कुछ इस तरह से इसकी गुलाई कर लेंगे, ठीक है। और 2 से 3 मिनट के बाद हम ऑयल डाल लेंगे और फिर उसी तरह से हम इसे 3 से 4 मिनट पकाने के बाद इसकी साइड इस तरह से पलट लेंगे। तो ये देखिए, ये भी कितना ज़बरदस्त सा हमारा बन चुका है। तो चलें, यहाँ पर भी हो गए 3 से 4 मिनट इसे भी पकाते हुए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखिए ज़रा, यहाँ पे हमारा पराठा बनके तैयार हो चुका है। और देखिए ज़रा, ये चेक करिए, देखिए कितना ये बारीक सा बना है, ने ना कि बहुत सा मोटा सा हो। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप इसे दही के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलें, यहाँ तक थी मेरी आज की रेसिपी आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।